अब प्रॉफिट लॉस के लिए सब तैयार हो जाएं देवी और सज्जनों। गुड इवनिंग, नमस्कार। सब लोग तैयार हो चुके हैं देवी और सज्जनों? फटाफट तेजी में जरा चलिए। चलिए, सब लोग आ गए, सब लोग आ चुके हैं। वेंकटेश जी, मोहित, चौहान, सब लोग आ चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। फटाफट तेजी में आइए, एकदम फटाफट। सब लोग आ गए। वेरी वेरी गुड। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस का जो है क्लास 2 बार चलता है दिन में, एक जो है 12 बजे और एक जो है शाम को 8:30 बजे। 2 बार प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ते हैं, आपको ये मालूम होगा। सब लोग आ चुके हैं मेरे भाई बंधु लोग, ठीक है? सब लोग फटाफट तेजी में आए, तेजी में, बिल्कुल बिल्कुल तेजी में। चलिए, सब लोग आ गए। अजय जी, वीके सिंह, बबलू, रजनीश, पवन, तनु, सब लोग आ चुके हैं। मोहित, चलिए फटाफट। लेनार्डो भी आ गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। प्रवीण, सब लोग आ गए। पवन मैथ, वेरी गुड। मुलायम, वेरी वेरी गुड। दीपक, सब लोग आ गए। गुड इवनिंग। तेजी में फटाफट, ये बिल्कुल तेजी में, बिल्कुल फास्ट फास्ट। फेसबुक पे भी लोग लाइव हैं। संतोष, कपिल, राहुल, अक्षय, प्रिंस, वेरी वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी फटाफट तेजी में आइए। अरे क्लास तक तो शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट तेजी, बिल्कुल फास्ट, ठीक है? आदित्य, सोनू, संगम, बबलू, रविंदर, रामलाल, आदित्य, ठीक है, फटाफट। दीपक, आशीष, शशांक, विनय, चलिए वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग आ चुके हैं, ओके। तो ये क्लास जो है, ध्यान रखें, प्रॉफिट लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस का जो है लाइव क्लासेस हैं, लेकिन लाइव में ये रिकॉर्डिंग वाला क्लास है। इसमें क्या है कि आपको जो है बिल्कुल क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे, तो आप लिखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। सोनू चंडीगढ़ से, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा सोनू जी, मन लगा के पढ़िए और फटाफट सफल हो जाइए सब लोग। 2020 जो है, कहते हैं कि जितना दुख दिया है, कोशिश करें कि इस पर इतना अच्छा से पढ़ाई करें कि सबसे अच्छा यही हो जाए। कहते हैं ना कि अच्छे लोग, समझदार व्यक्ति दुख में भी अच्छाई ढूंढते हैं, कष्ट में भी अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं। कष्ट तो है, तो इसमें सबसे अच्छा क्या है? तो अच्छा चीज़ ढूंढने का आदत हो जाता है अच्छे लोगों को, ठीक है ना? तो आप अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे हैं। कोशिश करें कि ये जो दुख की घड़ी है, कष्ट का जो समय है, यह समय एक ऐसा समय बन जाए कि आपके पूरे जीवन में याद रहे, ओह, पूरे लाइफ में इतना पढ़ाई नहीं किया था जितना पढ़ाई मैंने इस लॉकडाउन में कर लिया। कोरोना वायरस ने जो है ऐसा कर दिखाया कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, है ना? तो दुखी होने की बात नहीं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, है ना? वो हमेशा जो है, कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिल जाता है, और वो कमल जो है कितने बहुत सारे भगवान के जो हैं प्यारे होते हैं, है ना? लक्ष्मी जी, विष्णु जी, बहुत सारे भगवान जो हैं उसको बहुत पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी, है ना, बहुत लोग पसंद करते हैं इसे। तो देवी और सज्जनों, हम लोग ऐसे विपत्ति के घड़ी में, इतना कष्ट के घड़ी में, हम लोग इस समय को इतना अच्छा, इतना खूबसूरत बना लें पढ़कर, इतना अच्छा से पढ़ें, इतना मजे से पढ़ें कि 2020 में ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, 2020 में ही सिलेक्शन हो जाए, तो कहेंगे हम लोग, वाह, 2020 ने कुछ हमें दिया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत लोग, जितने लोग से मिलता हूँ ना, तो सब लोग ही बोलते हैं 2020 ने रुला दिया, 2020 ने ऐसा कर दिया, 2020 ने ऐसा कर दिया। मैं कहता हूँ कि 2020 के लिए कुछ ऐसा करो जो कहो कि हाँ, 2020 ने ऐसा कर दिया, मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा रहा। देवी और सज्जनों, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये जो है ध्यान रखेंगे, अभी एक क्लास चलेगा और फिर अगले दिन चलता है ना, 2 टाइम चलता है, 12 बजे फिर 1 8:30 बजे, ठीक है ना?
तो जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वो पीछे का वीडियो जरूर देखें। पीछे का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट लॉस जो है ऐसा चैप्टर है, धीरे धीरे क्या होता है पीछे का लिंक होता चला जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ें और समझ में नहीं आए तो क्या फ़ायदा है ऐसा, ठीक है ना। तो सारे वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो है, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ फ्री में मत पढ़िएगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में मिला हुआ चीज़ भी यूजुअल नहीं होता, मतलब सदुपयोग नहीं कर पाते हम उसका। तो मैंने कहा था आपको कि चलो फ्री में नहीं तो एक काम करो, इसे अधिक लोगों तक बताइए, एक ऐसा प्रण कर लें, एक ऐसे है ना प्रॉमिस करें कि हम अधिक जितने हमारे जानने वाले लोग हैं, जितने लोग हम जानते हैं, सभी लोगों को हम बताएंगे। यही आपका है ना गुदक्षिणा है, आपको देना होगा, ठीक है ना। तो सबसे अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस मैसेज को फैलाएं, ये क्लासेस लें, जब तक जो है हम आपको जितना मैक्सिमम दे सकें उतना आप क्लासेस लें, ठीक है ना। और इसमें बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़िएगा, ज़्यादा बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं। बीच में जो है आप लोग को चैटिंग करना शुरू करते हैं आपस में, तो ये सारी बातें अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समस्या नहीं। हाँ फीस बता दी। फीस जो है अभिषेक जी, यदि आप भारतीय लर्निंग ऐप पे पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ पूरा रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, और जो मन है देखो, जितना बार देखना, 3 बार देखने का मौका मिलता है, 3 बार देखो, है ना, जिसको देखना है। तो यदि रिकॉर्डेड क्लासेस परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मात्र 10,000 रुपया है। जब जाएंगे लर्निंग ऐप पे तो सब महंगा दिखेगा, 20,500 दिखेगा, 20,000 दिखेगा, लेकिन इसमें आप कूपन कोड डालेंगे, कोरोना कूपन कोड है, CORONA कूपन कोड। जैसे आप कूपन कोड डालेंगे तो फिलहाल ये लॉकडाउन में हाफ हो गया है, 10,000 में पूरा कोर्स मिलेगा। और जो नया बैच चालू हुआ है, जो कल से चालू हुआ था शाम को 6:30 से 8, तो उसमें क्या है कि उसको 2 इंस्टॉलमेंट में 7,000 और 4,000 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जब 7,000 पे करेंगे तो उसमें कूपन कोड है फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, इससे आप 7,000 दे देंगे। उसके बाद जो है 1.5 महीने बाद 4,000 रुपये, ठीक है ना। मन ला के पढ़िए, हम आपको यूट्यूब पर भी बहुत पढ़ाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और फ्री पढ़ना चाहें तो फ्री पढ़ें, पैसे से पढ़ना चाहें तो पैसे देकर पढ़ें, ठीक है ना। देवर सज्जनों टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो शुभारंभ किया जाए, सब तैयार हैं। देखिए फीस कम करो ज़्यादा करो ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फीस जो है ये कोई मैटर ही नहीं होता, ठीक है ना। बस आपके दिल में होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, इनसे हमें पढ़ना चाहे कुछ भी हो, तो एक बैठा लेंगे दिल में ना, तो पैसा की व्यवस्था अपने आप हो जाता है। पैसा जो है कोई एक साधन नहीं है, पैसा आना और जाना जो है लगा रहता है, ठीक है ना। तो पैसे के बारे में ज़्यादा सोचें, जो हमने एक रखा है उसको रहने दें, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु लोग, शुभारंभ किया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान से पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है। और जो समस्या होगा हम बाद में लास्ट में पूछेंगे आपसे, बीच में कोई बातें नहीं। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सन क्या था? 800। अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था क्या, एक और देता हूं, ठीक। आप सभी लोग तैयार हो? एकदम तैयार हो? ठीक है, स्टार्ट। चले। लिखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को, एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹600, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹600, ठीक है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में बेचता है।
तो उसे 20% का लाभ होता है। Then he get profit of 20%. है भाई साहब, then he get profit of 20%. तो उसे 20% का लाभ होता है। Then he get profit of 20%. तो उसे 20% का लाभ होता है। लिखे, he get profit of 20%. ठीक है। He sold other article. He sold other article. He sold other article at the loss of 5%. ठीक है ना, he sold other article at the loss of 5%. He sold other article at the loss of 5%. वह एक अन्य वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। लिखे, वह एक अन्य वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। He sold other article at the loss of 5%. वह एक अन्य वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction. ठीक है ना, उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। लिख लिए। तो फाइंड द कॉस्ट फॉर द सेकेंड आर्टिकल। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट फॉर सेकेंड आर्टिकल। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देवी और सज्जनों, बोलो ना। वेरी गुड। भाई भाई कहा गया? ठीक है, सभी भाई कहा गया है? आ गया? थैंक यू, थैंक यू। ओके, नहीं, थैंक यू। हरिओम, जय श्री राम। अभी नहीं आया? जय हनुमान भी नहीं आए? हनुमान जी आए? ठीक है, आया? थैंक यू। ओके, कोई पूछना चाहते हैं? चाहते हैं तो ठीक है। कल नहीं आए थे क्या? हाँ, डेली आना को जरूरी है ना जी? यस सर। सुनिए, ऐसे बनाइएगा। कैसे लाभ कमाया था? 20%। दिखाई दे रहा है? ओके, 20% का मतलब होता 5 का वस्तु लाभ हुआ था ना, 6 में बेचा। 6 बराबर 5 बराबर वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। तो लाभ कितना कमाया? 100 रुपए का। यस और नो? यस और नो? यस और नो? थैंक यू। सबको समझ में आया? ये 100 रुपया कमाया। कितना कमाया? लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं बच पाया। क्या मतलब है? मतलब ये जितना कमाया उतना सब गमाया। तो दूसरे पे 5% का लॉस है। वो लॉस 100 रुपए के बराबर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? तो दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% क्या होगा? ठीक, वाह, आपने तो कमाल कर दिया जी। 2000। ठीक, समझ में आया? सभी भाई लोग का आया? इसमें कोई एलिगेशन की जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाएगा, है ना? वो है ना भाई, एलिगेशन की जरूरत ही नहीं लगाने का। लगाना चाहते हो? क्यों लगाओगे जी? लगाना चाहते हो लगाओ। लो, मार्कर। ओह, वेस्ट हो गया। ठीक है ना,
ये 5 दिया है, 1 बराबर 500, तो 500 के अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, 2000 मार्कर वेस्ट हो गया है ना, बच्चों को चक्कर में मैंने मार्कर वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, ठीक है। नया लाने की बात नहीं है, देश की संपत्ति बर्बाद हो गया है ना। चलिए सबका आ गया, थैंक यू। यहां देखो, मिटा दूं, ए भाई इधर देखो, सब तैयार हैं? वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट टाइप, यहां तक कोई दिक्कत? कहा एक दुकानदार एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। A shopkeeper sold an article at the profit of 10%, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। ओके, कहा कि यदि वस्तु का दाम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बोलेगा कुछ, 120 रुपया बढ़ा दिया। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय ₹120, वस्तु का मूल्य 100 बढ़ा दिया जाए या 120 रुपया, 120 ना, 120 रुपया अधिक मूल्य पर बेचे, ठीक है ना, तो उसे अब 15% का लाभ होता। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 15% ही गेट प्रॉफिट ऑफ 15% तो उसे 15% का लाभ हुआ। कितने का लाभ होगा? देन ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 15% ठीक है ना, तो उसे 15% का लाभ होगा। समझ में आया सबको? लाभ कितने का होगा? 15% का। कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? नो। ये बताइए, अच्छा मैं डिटेल सिखाऊं या शॉर्टकट डायरेक्ट? डिटेल। पहले वो बेचता था अपने वस्तु को 110% में, ये डिटेल हो गया। पहले अपने वस्तु को बेचता था 110% में। देखो ध्यान सुनना, 100 होता है कॉस्ट प्राइस, 10% लाभ पर बेचेगा, तो 10% लाभ में कितना बेचेगा? 110 में। क्या कहा? जितना मैं पहले बेचता था उसे अब 120 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेगा, मतलब 110% प्लस 120, 120 रुपया अधिक मूल्य पर बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं, तो अब इतना बेचेगा। ये जो बेचा तो सब 15% का लाभ हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 115 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 115। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 115। हाँ या ना? ओके, तो अब उसे 15% का लाभ होता है, मतलब 115। कितना हो गया? 115। हाँ या ना? अब उसे 15% का लाभ होता है, मतलब सेलिंग प्राइस 115। मतलब ये सेलिंग प्राइस जो नया आया वो किसके बराबर है? 115 के बराबर। जो नया सेलिंग प्राइस आया वो किसके बराबर है? 115। किसके बराबर है? 115 के बराबर। हाँ या ना? इधर लाके माइनस करो, 5% 120। कभी ऐसा नहीं बनाना, ठीक। 2 स्टेप हम लोगों ने फालतू में किया है। 24 × 120 कितना हो गया? 2400 रुपया कॉस्ट प्राइस था। हाँ या ना? ओके, अब आप समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, बच्चे तो है नहीं। अब देखिए, ठीक है, तो सुनिए मेरी बात। पहले उसे कितने का लाभ था, अब उसे कितने का लाभ हो रहा है? कितना बढ़ गया? क्यों बढ़ा? बस ये 5% बढ़ा है वो 120 के कारण। तो 100% कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आंसर? आप नहीं समझे? बताइए, क्या आप समझ गए? क्या ये वही हो गया?
है ना। पहले 10% का लाभ था, ठीक, और अब 15% का लाभ था। लाभ कितना बढ़ गया? 10 से 15 तो 5 बढ़ गया। 5 क्यों बढ़ गया लाभ? क्योंकि हम 120 बढ़ा दिए, तो 120 बढ़ाने के कारण से 5 बढ़ गया। तो 5% किसके बराबर हुआ? 120। तो 100% कितना हुआ? तो 2400। हाँ या ना में जवाब दें। थैंक यू। ओके, अब सुनिए आगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन होगा, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के हानि पर बेचता। कैसे बेचता है? 10% हानि पर। ओके, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, ठीक है ना। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, ठीक। वस्तु का दाम उसने बढ़ा दिया, 750 रुपया बढ़ा दिया। शॉपकीपर देखिए, शॉपकीपर जिधर, शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹750। दुकानदार वस्तु का दाम 750 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है ना। शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 750। कितना? 750। दुकानदार वस्तु का दाम 750 रुपया बढ़ा दिया, और 750 रुपया बढ़ाने से उसे 15% का लाभ होता है। He got profit of 15%। कितना लाभ होता है? 15% का उसे लाभ होता है, ठीक है ना। 750 बढ़ाने पर 15% हुआ, ठीक। अब सुनिए, पहले उसको 10 का नुकसान था, उस नुकसान जो था, लॉस था, उसको पूरा किया, और 15 और आगे भी चला गया, तो कितना बढ़ गया? पहले 10 का नुकसान, 100 है ना, 100 कॉस्ट प्राइस, 10 का नुकसान था, 90 में बेचा था, 90 में। चुप रहा 1 मिनट। पहले 100 था कॉस्ट उसका, ध्यान सुनना मेरे भाई, कॉस्ट कितना था? 100, और 10 का नुकसान ने बेचा, कितना बेचेगा? पहले 90 बेचेगा, और अब कितना बेच रहा है? तो कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया ना। पहले 90 था सेलिंग प्राइस, अब 115 हो गया सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया ना। आप समझ नहीं रहे हो क्या? समझ गए? ओके, तो इसका मतलब पहले 10 का नुकसान था और 15 का लाभ। तो मैंने ये भी सिखाया था आपको, सेम माइनस डिफरेंट, लाभ हानि, लाभ डिफरेंट, तो प्लस होगा। लाभ देखो माइनस कर दिया 5, सेम सिखाया था ना, सेम माइनस, और लाभ हानि लाभ, तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो हम ऐसे भी समझ गए थे, और इतना समझदार बच्चा सब लोग है कि पहले 10 का नुकसान था, अब 15 का लाभ हो गया, तो 25 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ओके, 25% बढ़ गया, जो किसके बराबर है? 750 के बराबर है, ठीक है। तो क्या निकालना है? 100%। क्या आप नहीं बता सकते? मेरे भाई लोग बताते क्यों नहीं हो? क्या ये 3000 होगा? क्या आप ऐसा बना सकते हो? दे दूं? चलो, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, ठीक। उड़ा देना। क्या करोगे? एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 12%. A shopkeeper sold an article at the profit of 12%, है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। A shopkeeper sold an article at the profit of 12%, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, यदि वह 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, if you had sold it for ₹180 more, if you had sold it for ₹180 more, यदि वह 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, then he get profit of 18%, then he get profit of 18%, तो उसे
यदि वह 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वह 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, यदि वह 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, यदि वह 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है ना। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 118%, तो उसे 18% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? he got profit of 118%। ठीक है, उसे 18% का लाभ होता। लिख लिए। तो find the cost price of an article, okay, and the initial selling price of an article। वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ओके, थैंक यू। सबका आ गया? सबका आ गया? क्या सबका आंसर कॉस्ट प्राइस कितना है? 3000। सेलिंग प्राइस 3360। ओके, आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कोई भाई लोग है? कोई भाई नहीं? थैंक यू भाई। हरिओम। सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं? थैंक यू। यहां देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु कैसे बेचा? 12। अब कितना हो गया? 18। कितना बढ़ गया? 6 बराबर। हाँ या ना? ओके। यदि क्रय मूल्य निकालने का है तो 100% निकालेंगे। इनिशियल सेलिंग प्राइस कहा तो 112 निकालेंगे। वर्तमान का निकालने का था तो 118 निकालेंगे। यस और नो? ओके, आप सीख गए हैं। आप, अच्छी बात है भाई। अरे ये निकालना होता तो 180 6 गुने क्या लिखते हैं? 112 और 3360, यही ना होता? ए भाई, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हैं? क्या बात करते हो? दिखाई दे रहा है? हैं? दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अच्छी बात है। लिखो। सब लोग तैयार हैं? मेरे भाई बंधु सब लोग समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 7% के हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 7% के लॉस पर 7% के हानि पर बेचता है। A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the loss of 7%. ठीक है? A shopkeeper sold an article at the loss of 7%. ठीक है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 7% के लॉस, 7% के हानि पर बेचता है। ठीक है? A shopkeeper sold an article at the loss of 7%. ठीक है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 7% के हानि पर बेचता है। कितना?
एक दुकानदार अपने वस्तु को 7% के लॉस पे, 7% के हानि पे बेचता है। If you had sold it for rupees 640 more, if you had sold it for rupees 640 more, यदि वह 640 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, if you had sold it for rupees 640 more, लिखें, यदि वह 640 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, लिख लिए, if you had sold it for rupees 640 more, लिख लिए, यदि वह 640 अधिक मूल्य बेचा होता, then he get profit of 9%, तो उसे 9% का लाभ होता। then he got profit of 9%, तो उसे 9% का लाभ होता। then he got profit of 9%, ठीक है ना, तो उसे 9% का लाभ होता। then he got profit of 9%, ठीक है ना, तो उसे 9% का लाभ होता, ठीक है। he got profit of 9%, ठीक है जी, तो उसे 9% का लाभ होता। तो find the cost price and initial selling price of an article, वस्तु का क्रय मूल्य और आरंभिक विक्रय मूल्य निकाल लें। find the cost price and the initial selling price of an article, find the cost price and the initial selling price of an article, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य और आरंभिक विक्रय मूल्य निकाल लें, ठीक है ना, क्रय मूल्य और आरंभिक विक्रय मूल्य निकाल लें। ए भाई साहब आ गया, कोई दिक्कत? सभी भाई बंधु लोगों का आ गया। कोई भाई पूछना चाहता है? क्या भाई चाहते हो? नहीं, कोई नहीं पूछना चाहता? चाहते हो? अच्छा ठीक है, तो देखो ए भाई इधर देखो, पहले उसे क्या हुआ था, कितने का, अब उसे क्या हुआ, अब उसे प्रॉफिट हुआ, तो कितने की वृद्धि हो गई, 16 बढ़ गया, किसके कारण, तो उसकी पूरी 100% निकालना हो तो 640 बटा में 16 गुने 16 चौके 4000, यही ना है भैया। और 93% सेलिंग प्राइस निकालने का तो क्या लिखेंगे, 93 बार कितना, 640 बटा में 16 गुने 16 चौके 4, गुना करो, 3720, यही ना। वाह, आपने फिर से कमाल कर दिया महोदय। एक क्वेश्चन लिखिए, आप तैयार हैं? लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर sold an article at the profit of 5%. A shopkeeper sold an article at the profit of 5%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। A shopkeeper sold an article at the profit of 5%, ठीक है ना। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता, ठीक। यदि वह उस वस्तु को, बोलो, यदि वह उस वस्तु को 180 रुपया कम मूल्य पर बेचा होता, यदि वह इस वस्तु को 180 रुपया
कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का हानि होता, तो उसे 15% का हानि होता। If he had sold it for rupees 180 less, if he had sold it for rupees 180 less price, है ना, 180 less, ठीक है ना, then he get loss of 15%, ठीक है, he get loss of 15%। यदि वह, लिखिए, यदि वह 180 रुपया कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का हानि होता, देन ही गेट लॉस ऑफ 15%, लिखिए, तो उसे 15% का हानि होता। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का क्रय मूल्य धाई से बताएं। सभी भाई लोगों का आ गया, मेरे भाई लोग सबने लाया। कोई पूछना चाहता है भैया? बोलो ना, है कोई लाल पीला हरा? ये सब कोई पूछने का चीज है? बताओ तुम। नहीं, पहले उसे कितने में बेचा था? 5% का हानि है। अब उसको लाभ था, लाभ था। चलो चुप रहो। पहले उसने 5% के लाभ पर बेचा, यही था, लाभ था। ओके, फिर उसे क्या हुआ? 15% के हानि। मतलब पहले वो ज्यादा में बेचता था, अब नीचे चला गया, कम। तो कितने का चेंजिंग हो गया? 20%। नहीं समझ में आया? आ समझ में? पहले 100 के बाउंड्री से ज्यादा में बेचता था, 100, अब वो आ गया 15 कम। अरे वाह, तो कितना कम हो गया भैया? 20 कम हो गया। तो वही 20% बराबर, तो पूरी कमाई कॉस्ट प्राइस 180 बटा में 20 गुनी 100, 9 दूनी 900, यही ना? कितना आ गया? समझ में आया? थैंक यू। आ गया भाई। एक क्वेश्चन के, एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। A shopkeeper sold an article loss of 5%. A shopkeeper sold an article loss of 5%, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। A shopkeeper sold an article loss of 5%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। यदि वह 900 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, if he had sold it for rupees 900 more, if he had sold it for rupees 900 more, यदि वह 900 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, if he had sold it for rupees 900 more, ठीक है ना, यदि वह 900 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, यदि वह 900 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। If he had sold it for rupees 900 more, then he got profit of 10%. He got profit of 10%. He got profit of 10%. तो उसे 10% का लाभ होता। लिख लिए? He got profit of 10%, ठीक है ना? तो उसे 10% का लाभ होता। He got profit of 10%. तो उसे 10% का लाभ होता। कोई दिक्कत नहीं ना? तो उसे 10% का लाभ होता। ओके भाई, उसे क्या होता? 10% का लाभ होता। आगे लिखो,
यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे, फिर से इसी में, if the shopkeeper sold the article at the profit of 20%, if the shopkeeper sold the article at the profit of 20%, यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा होता, ठीक है, यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा होता, the shopkeeper sold the article at the profit of 20%, ठीक है, यदि दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचा होता, then find its selling price, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, then find its selling price, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, then find its selling price, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ठीक है, find its selling price, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या, then find its selling price, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबका आ गया भाई, सभी भाई लोग का आ गया। कितना आया? 7200। वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? आप चाहते हैं? कोई बात नहीं, चाहिए है? आप भी चाहते हो? अरे वाह, ठीक है। तो देखिए, कोई चाहने का चीज तो था नहीं कि हम भी चाहते कर रहे हैं। लड्डू पड़ा है यहाँ, देख। हाँ तो देखो, लड्डू पड़ा, क्या दिक्कत? देखो ध्यान से, यहाँ देखिए भाई देखिए, पहले क्या हुआ उसको? पहले 5% का हानि, अब 10% का लाभ। कितना बढ़ गया? 15%। क्यों बढ़ गया? ये 900 बढ़ाने से, है ना? मतलब 15% किसके बराबर है? 900। अब कहता है कि 20% लाभ कमाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। यही कहा ना कि अब 20% लाभ चाहता, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। यही था लास्ट क्वेश्चन, कि यदि 20% लाभ पर बेचे, मतलब 120 कितना होगा? 120 कितना होगा? 15 छक 90, 12 छक 72, पर 2 0 100, 7200 आ गया। थैंक यू। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के देगा, बताऊं कैसे देगा? इसे मिटा दूं? ए भाई साहब, भाई यहां देखो, सब लोग तैयार हैं? ऐसे बोलेगा, एक दुकानदार, यहां देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु को, सुनो, एक दुकानदार अपने वस्तु को 5500 रुपया में बेचता है, तो उससे कमाई होता है 10% का लाभ। अरे 10% बहुत हो गया। देखो,
कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 5500 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को भाई साहब 5500 रुपया में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। सुन पा रहे हैं सब लोग? A shopkeeper sold an article for ₹5,500 and then he got a profit of 10%, है ना? तो उसे 10% का लाभ होता है। ठीक, ओके ओके। वो अब कुछ और चाहता है और 30% लाभ चाहता है। क्या चाहता है? शॉपकीपर sold an article, the profit of 30%। दुकानदार जब वस्तु को 30% लाभ कमाना चाहता है, वस्तु को कितना 30% लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक, तो हमसे ये पूछेगा कि दाम कितना बढ़ा दे। क्या पूछेगा? दाम उसका कितना बढ़ा दे। हाउ मच प्राइस शुड इंक्रीज टू गेट प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक। हाउ मच प्राइस, कितना बढ़ा दे, अपना दाम कितना प्राइस इंक्रीज कर दे कि उसे 30% का लाभ हो, ठीक। अब सुनो मेरे बात भाई भाई, देखो 10% का लाभ है तो 110% सेलिंग प्राइस हो गया। 110 बराबर यहां दिया 5500, कितना दिया है? 110% किसके बराबर है? 5500 के बराबर। 110% किसके बराबर है? 5500 के। हाँ या ना? 110% किसके बराबर है? 5500 के। यस और नो? थैंक यू। ओके, अब वो 10 से 30 चाहता, कितना बढ़ाएगा? बस 20 ही बढ़ा देगा ना। ओके, इंक्रीज कितना करे? 10% लाभ पहले था, अब 30 चाहता था, कितना बढ़ाएगा? 20%। तो 20% कितना होगा? $1000 इंक्रीज कर देगा। समझ में आया? या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 110% बराबर 5500, तो 130% कितना? नहीं समझे? तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। लेकिन 13×5=6500, मतलब पहले 5500 था, 6500, तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 1000। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अब डायरेक्ट बार में अच्छा लग गया ना कि 110% 5500, तो 20% कितना? ठीक है, कान पकड़ में आएगा दोनों तरफ से। यहां देखिए, ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 19 रुपया 50 पैसे बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 19 रुपया 50 पैसे में बेचता है, 19 रुपया 50 पैसे में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 19 रुपया 50 पैसे, एक दुकानदार वस्तु को 19 रुपया 50 पैसे में बेचता है, 19 रुपया 50 पैसे में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। कितना? तो उसे 30% का लाभ होता है। A shopkeeper sold an article for ₹19.50. A shopkeeper sold an article for ₹19.50. A shopkeeper sold an article for ₹19.50. Then he got profit of 30%. Then he got profit of 30%. He got profit of 30%. ठीक है ना? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 19 रुपया 50 पैसे में बेचता है तो 30% का लाभ होता है, ठीक। A shopkeeper sold an article for ₹19.50. Then he got profit of 30%. ठीक है। दुकानदार वस्तु का दाम कितना रुपया बढ़ा दे? दुकानदार वस्तु का दाम कितना रुपया बढ़ा दे कि उसे 40% का लाभ हो? दुकानदार वस्तु का दाम कितना रुपया बढ़ा दे कि उसे 40% का लाभ हो? How much rupees should increase the price of an article? How much rupees should increase the price of an article to get profit of 40%? How much rupees should increase? How much rupees should increase the selling price of an article? How much rupees should increase the selling price of an article to get profit of 40%? To get profit of
40-40%, ठीक है, टू गेट प्रॉफिट ऑफ 40-40%, ठीक है ना। दुकानदार वस्तु का प्राइस कितना रुपया बढ़ा दे, दुकानदार वस्तु का प्राइस कितना रुपया बढ़ा दे कि उसे कुल पर 40% का लाभ हो। He got profit of 40% on the whole transaction, उसे कुल पर 40% का लाभ हो, ठीक है ना। He got profit of 40%, उसे कुल पर कितने का लाभ हो, 40% का लाभ हो। He got profit of 40%, उसे कुल पर 40% का लाभ हो। क्या सबका आ गया? क्या 1.5 रुपया, 1 रुपया और ठन्नी है? हाँ, वो 1 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना। 1 रुपया 8 अन्ना, 1 रुपया और 8 अन्ना आ गया। 8 अन्ना बोलते हैं ना उसको, 8। हाँ, सबका आ गया। सबका आ गया? नहीं आया? कोई है क्या पूछना चाहता है? पटना से चाहता है क्या कोई? उठाओ 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 उठाओ, सीधे ऊपर उठा लिया पीछे वाले भाई साहब। ठीक है, ये कोई पूछने की बात तो नहीं था, लेकिन पूछ दिया तो बता भी दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो, पहले उसे क्या होता था? पहले उसे 30% का लाभ था, यही ना। पहले उसे कितने का लाभ था? 30%, मतलब 130% बराबर कितना दिया है? इतना, ओके। अब 40 चाहता है तो कितना बढ़ गया? तो 10% कितना? 19 रुपया 50 पैसा। 130 गुने, ये बिंदिया हटा दूं, हटा देता हूं, नीचे क्या आएगा? हैं? 00, ऐसे तो काट दूं, एक यहां से काट दूं, काटो। 15 और नीचे एक अंक के बाद बिंदिया लगा दो, 1.5 रुपया। कितना बढ़ गया भैया? 1 रुपया 8 अन्ना, है ना। ओके, अभी नहीं, 50 पैसा। पहले 8 अन्ना बोलते थे ना, 4 अन्ना। चार अन्ना, आगे सबका। अब यहां से हम लोग आगे चले। कृपया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप तैयार हैं? थैंक यू, तैयार हो जाइए। धाएं धाएं कैसे तैयार होंगे? वाह, ओके। सुनिएगा, पहले कॉन्सेप्ट सुनिए ध्यान से मेरे भाई लोग, सुनिएगा, सुनाई दे रहा है? ओके। और जो बात कर रहा है भाई साहब, उसको तो बाहर बैठाएंगे सीधे बालकनी में। यहां देखो ध्यान से, कहा कि सब काम धाम छोड़ के सुनना है इसको, नहीं तो पक्का नहीं आएगा। हम गारंटी नहीं लेंगे इसका, फिर बात करोगे तो देखो। और उसका तो गारंटी है, ठोक बजा के आंसर लाना ही है उसका। यहां देखिए, एक दुकानदार भाई अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। नया टाइप है, एकदम नया, बिल्कुल, है ना, फ्रेश। देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at a profit of 10%, ओके। एक दुकानदार, भाई साहब, एक दुकानदार बेच दिया 10% के लाभ पर। कहा यदि वह 20% कम दाम पे खरीदता, कैसे?
20% कम दाम पर खरीदता। कैसे खरीदता? 20% कम दाम पर, ठीक। और वह 80 रुपया चलो बढ़ा देता, 120 रुपया, और 120 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता। कैसे? 120 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो मालूम है क्या होता? तो उसे 40% का लाभ होता। नहीं, यदि वह 20% कम दाम पे खरीदता, if he had purchased है ना, at 20% less price and sold it for ₹120 more, then he got profit of 40%। ठीक है, यदि वह 20% कम दाम पे परचेज करता और वह कैसे 120 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता। कैसे बेचा होता? 120 रुपया अधिक मूल्य बेचा होता तो उसे 40% का 40% का प्रॉफिट होता, तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है ना? तो हमसे पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको मैं दो तरीके से बना कर दिखाऊंगा, ठीक से देखना, नहीं देखोगे बनाते हुए तो खुद ही बन जाओगे, है ना। अब बताओ क्या बनोगे? यहां देखिए, हाँ, नहीं, चल यहां देखिए, चलो दो, देखो, आप तैयार हो? ठीक है, सुनना ध्यान से। लेकिन मैं इतना जोड़ क्यों दे रहा हूं? मैं तो चालू है तब बनाया था, लेकिन आपको चारों की पूरा अटेंशन में आ जाइए, फॉर्म में आ जाइए आप। ठीक है, यहां देखिए आगे, कॉस्ट प्राइस पहले 100% था, अब उसने उस वस्तु को बेचा 110% में। ठीक, ए भाई, अब 110% ने बेचा। ठीक, अब इसने पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यदि कम में खरीदता, मतलब 80 में, पूरे में नहीं खरीदता, वो 80%, 20% कम दाम में खरीदता, मतलब 80% में, है ना भाई? कितना में खरीदता? 80% में। ठीक, 80 था, उसका कॉस्ट कितना हुआ? ए भाई, ये ना, उसका कॉस्ट कितना होता? 80। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? तो उसे क्या होता है? 40% का लाभ। वो 40% किस पे लगाएगा? वो 80 पे, कि वो नया कॉस्ट ये हो गया, तो उससे 40% का लाभ होता। इसका मतलब कितने में बेचता? हम 112% ने बेचता। पहले तो 110% ने बेचता था, आज 112% में बेचा। नहीं समझ में आया? इधर उधर ध्यान दो तो कैसे आएगा? देखो, कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 110। हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? अब वो 20% कम में खरीदेगा। कितना में खरीदेगा? 80 में। 80 में खरीदा तो 40% का लाभ हुआ, तो उसका 140%। तो 80 का 140 कितना होता? 14, 112 होता है मालूम। तो 112 में बेचेगा, मतलब पहले 110 में बेचता था, आज 112 में बेच रहा है, तो कितना बढ़ गया? ये 2% क्यों बढ़ गया? यही 120 बढ़ाने के कारण। नहीं समझ में आया? ये 2% क्यों बढ़ गया? 120 बढ़ाने के कारण। हाँ या ना? थैंक यू। 2% 120, 100%। बोलो बोलो क्या है? 6000। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6000 रुपया होगा। क्या आपको लगा? हार्ड लगा? ए भाई कैसा लगा? अच्छा खराब नहीं हो रहा, मतलब समझ में आया? ठीक, ये सबको समझ में आया? एक और तरीका सिखा रहा हूं, ठीक? थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना? पक्का देना ध्यान, ठीक? आगे भाई, पक्का? सचमुच वाला? ठीक है। तो किसने कहा? अपना नाम याद है? ABCD याद है? पक्का याद है? ओके, क्यों याद क्यों हो गया? मतलब कभी ABCD याद करने में थप्पड़ खाया कि नहीं?
खाया है ना, ये बोल रहा है एक बार खाए थे, खाया 4-5 बार होगा लेकिन शर्म से एक ही बार बोल रहा है, नहीं समझा। ठीक, बात ऐसा है, होता डांट खाता ना, ABCD आगे पढ़ते पढ़ते खत्म, फिर एक डांट खाया तो EFGH ही पहुंचा है ना, फिर और खाया तो जेड तक आते तो 4-5 बार हो ही जाता, बज ही जाता 4-5 बार, है ना। और वो ऐसा याद हो जाता है कि जिंदगी मतलब खत्म भी हो जाएगा ना, मरने से पूछेगा बोले ABCD बोल देगा, ABCD है ना, तो बोल देगा, है कि नहीं, भूल नहीं सकता, है कि नहीं। वो कैसे ऐसा हो गया, तो प्रैक्टिस कैसे होता है, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस। आज नहीं भी याद होगा कि पूरा याद होगा, लास्ट में जेड भुला जाएगा लेकिन बोल देगा, मेरे बात समझ रहे ना। तो कॉन्फिडेंस है, तो ये कॉन्फिडेंस से चीजें आते हैं, प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस दोनों का एक है ना सम्मिश्रण है, ये नहीं समझे, मतलब अच्छा मिश्रण, ठीक है ना। देखो यहां देखिए, आइए तो अभी जो हम समझाने जा रहे हैं कूल, इधर देखो, एक दुकान, ध्यान सुनना, ए भाई कहां देख रहा है, मुंह फाड़े, देखो एक दुकानदार, ठीक, अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लिख दिया। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, कितना बेचेगा, सही उत्तर, हरिओम। अब वह 20% कम दाम पे खरीदे तो कितना खरीदेगा, 80, और 120 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, जितना पहले बेचा था ना, पहले इतना बेचा था ना, पहले इतना में सेल किया था, उसे 120 अधिक मूल्य पे बेचे, मतलब प्लस 120, है ना। 120 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब इतना में बेचता, तो उसे क्या होता, 40% का लाभ होता। तो ये नया सेलिंग प्राइस है, क्या ये नया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 100, तो ये भी तो नया सेलिंग प्राइस ही हो गया, ये भी नया सेलिंग प्राइस, ये भी नया सेलिंग प्राइस। 14, 8, 112%, 112 में जाके 110 माइनस करो, हो गया 2% बराबर 120। तो कॉस्ट प्राइस सब दोनों देखो ऐसे ही करना पड़ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत मेरे भैया, भैया जी, ए भैया जी, आया जी, क्या आप समझ पा रहे हैं। अजी दिमाग नहीं लगाना है, खराब उराब होगा तो बनेगा भी नहीं, हाँ स्टॉक में है भी नहीं। देखो ये तो देखिए, जैसे कहा एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, ठीक, तो कितना बेचेगा, 110 में कितना बेचेगा, कितना बेचेगा, ओके। अब कहा 20% कम में खरीदे तो 80 में खरीदेगा, और 120 अधिक में बेचे तो 120 में अधिक बेच दिया, तो उससे अब 40% का लाभ होता है, 140, 14, 8, 112, 112 में से मान के 110, 2 आ गया ना, 2% बराबर 120, तो फटाफट निकाल देंगे। क्या आप नहीं बना सकते, दो तरीके आसान है, जैसे मन कर उड़ा के दिखाओ, धाए धाए लिखे। एक दुकानदार, अब तो बोल दिया मैंने, एक दुकानदार दुकान खोल रखा है, एक दुकानदार अपने, कौन लगता तुम्हारा, एक दुकानदार कुछ बोलो तो खराब लगेगा ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को बच के रहना, ठीक है ना। चलो एक एकदम सेम क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक, बस आंसर थोड़ा अलग रहेगा, ठीक, जल्दी तो आना लेकिन, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ओके। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 10%, सेम दे रहा हूं बिल्कुल। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 10%, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक। If he had purchased it at 20% less, if he had purchased it at 20% less,
यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदता, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदता, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पे परचेज करता, ठीक है ना, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 मोर, और 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 मोर, ठीक है ना, और इसे कितना 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, कितना 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो उसे then he got profit of 50%, तो उसे 50% का लाभ होता, then he got profit of 50%, ठीक, he got profit of 50%, तो उसे ओके, तो उसे 50% का लाभ होता, ठीक है जी, he got profit of 50%, तो उसे 50% का लाभ होता, लिख लिए, he got profit of 50%, तो उसे 50% का लाभ होता, तो find the cost price of an article, बोलो बोलो क्या है, 100 रुपया गया, उड़ी बाबा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सबका आ गया, 10 है तो 100 हो गया, है ना, ओहो बहुत खराब दे दिया, है ना, ओके, कोई पूछना चाहते हैं, कैसे बताऊं, पहला तरीका से दूसरा तरीका से, दोनों से क्या होता है जी, कोई एक ही पूछो, पहला से कि दूसरा से, दूसरा से, लोगों को दूसरा पसंद, देखो ध्यान से, दूसरा तरीका है, देखो, ओके, पहला नहीं अच्छा लगा, दूसरा देखो, तो यहाँ देखो, ए भाई साहब, इनको दोनों अच्छा लगता है, ठीक है, देखो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, तो एग्जाम में कोई एक ही यूज करना, ठीक है ना, यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, कैसे बेचेगा, 110 में, ठीक, चुप रहो भाई साहब, यदि वह 20% कम में खरीदे, मतलब 80%, और 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचे, तो उसे क्या हो गया, 50% का लाभ, मतलब 100, तो यह कितने का अंतर है, 10 बड़ा, अरे 10 है तो 100 है, क्या आप समझते हैं, कितना समझते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, तो ये लीजिए एक, तो सब लोग क्लास किए, कैसा लगा क्लास, मजा आया, देवी और सज्जनों बताइए, जो समस्या आपको लगा, जैसे कोई दिक्कत हुआ, या कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, बताएं मुझे, या जो बीच में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, कोई बातें करना चाह रहे थे, या किसी तरह के मन में संदेह था, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, प्लीज़ बताइए, फटाफट तेजी में जरा, कैसा लगा भैया, क्लास कैसा लगा, मज़ा आया, बताइएगा। देवी और सज्जनों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, सभी लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रहा सबको, मज़ा आ गया, अच्छा, बहुत अच्छी क्लास थी, वेरी गुड देव जी, मोहित जी, फटाफट तेजी में, और कौन कौन लोग हैं, शुभम चौधरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अर्पणा, अंकुश, ओ माय गॉड, ठीक है, विपेंद्र, मनोज, मोहित, पवन, मज़ा आ गया, है ना, देव गोस्वामी, बहुत मज़ा आ गया सर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वेरी वेरी गुड, प्राची, यस सर, बहुत मज़ा आया, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, अकेले अकेले मज़ा ले रहे हो, हैं, इज़ नॉट गुड, हैं, ओके, वेरी वेरी गुड, जो भी शिकायतें हैं बताइए,
स्वाद आ गया जी, हाँ जी, बहुत जबरदस्त, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं, अभी और एग्जाम्पल हम देंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। चलिए, बहुत मज़ा आ गया, वेरी वेरी गुड, मोहित, पवन, सब लोग को वेरी गुड। तो और कोई बातें पूछना चाहते हैं, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन बताइए ना। वेरी वेरी गुड सर, इलाहाबाद में भी लगाया अपना, इलाहाबाद वाले मनोज जी, कोई बात नहीं देखो जी, भगवान चाहेंगे तो हर जगह आएंगे, नहीं चाहेंगे तो दम लगाते रह जाएंगे, ठीक है ना। ओके, विश्वास रखिए, ऊपर वाले जो करेंगे सब सही करेंगे, अच्छा करेंगे। ओके मेरे भाई, ठीक है। अमन, सुमन, अमन गुप्ता, है ना, सब लोग फेसबुक पे भी हैं, लक्की, ठीक है, वेरी वेरी गुड। सुधीर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मोहित कश्यप, ठीक है, वेरी वेरी गुड। देखिए, हम आप जब हमसे बताते हैं अच्छा लगा तो मेरा बहुत मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ, बुक कब मिलेगा। जो बच्चे बुक परचेस कर रखे हैं, जो कोर्स परचेस कर रखे हैं, उनका बुक बहुत जल्द पहुंचने वाला है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जितना टेंशन आपको है उतना ही टेंशन हमको भी है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए, जो बच्चे हमसे कोर्स परचेस कर रखे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई देखो, कैसे पढ़ोगे तुम, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला बात कि जो आपको पढ़ाया जाए, पहले क्लास में जो पढ़ाया जाए, जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ाते हैं लाइव होकर, या जो भी क्लास का जो वीडियो है उसको पहले देखिए, पूरा चैप्टर खत्म कीजिए। चैप्टर खत्म करने के बाद उसको एक बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद फिर बुक में लगाइए, ठीक है ना। तो इतना एक, जब तक आप कॉपी का ज्ञान अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक कॉपी का पकड़ जब तक अच्छा से नहीं रहेगा, तब तक जो है आपको सही तरीके से बुक का भी ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुक्स में जो क्वेश्चन हमने दिया है तो क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन घुमा के, लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ा ऐसे हिला डुला के क्वेश्चन दिया है कि आप वहां पर थोड़ा दिक्कत आपको हो, ठीक है ना। अमरेंद्र शुक्ला जी, गिव मी माई, क्या है वो क्वेश्चन भाई अमरेंद्र शुक्ला जी का? ठीक है, ये बैच का टाइम 8:30 बजे, एक है 12 बजे, यही प्रॉफिट लॉस 2 टाइम चलता है, एक 12 बजे, ठीक है ना, और दूसरा जो है 8:30 बजे, 8:30 बजे अभी चलता है, ठीक है ना। 2 बार चलता है ये क्लासेस, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। और ये मैंने कहा था, ये गुरुदक्षिणा जो है, बहुत लोग देखिए पाप लिखेगा, ध्यान रखना, बहुत पाप लिखेगा, है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि जितना लोग आपके जानने वाले हैं उनको बताइए। मैंने पहले भी कहा कि हाँ भाई, हाँ जी गुरु जी, लाइव नहीं हो रहा है, क्या लिखें, ये भी लाइव ही हो रहा है। हाँ भाई रामेंद्र पांडे जी, ये भी लाइव ही हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। ओहो, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो हम जो कहते हैं, जितना हो सके लोग बताइए, जितने लोग हो सके, है ना। आईफोन में नहीं चलता है ये, हाँ नहीं चलता भाई साहब, और आपका ऐप जो है आईफोन में नहीं चलता, ठीक है। तो घर में बहुत सारे फ़ोन हैं, अब कहीं भी देख लीजिए ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो 2-3 फ़ोन तो घर में होता ही है, हाँ, बड़े भैया, छोटे भैया, तो भैया का भैया, भाभी, पापा, मम्मी, सब लोग फ़ोन रखते हैं, दीदी, सब लोग फ़ोन रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ किसी का एक फ़ोन मांग लीजिए, उसमें भारतीय लर्निंग ऐप लोड कर लीजिए, उससे देखिए, आपको दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको सभी क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं तो इसको गुरुदक्षिणा के रूप में आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये शेयर करें, बताएं, जिससे जो है ना, भारतीय लर्निंग ऐप, भारतीय कॉन्सेप्ट जो है यूट्यूब पर तो थोड़ा नया है, नया कहने मतलब क्लासेस नया लेना शुरू किया है, लेकिन हम लोग हैं बहुत पुराने, ठीक है ना। तो पुराने हैं तो आपको पुराने हर चीज़ की बात सिखाएंगे, नए पुराने सब जवाने की बात, ठीक है ना। तो आप मेरे बात ध्यान सुनिएगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपको हम, ठीक है। और यदि आप पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ परचेज करना चाहते हैं, तो मात्र जो है जाएंगे भारतीय लर्निंग ऐप पर, उसमें कोर्स 20,000 लिखा रहेगा, जिसमें 20,000 लिखा है ना कोर्स पूरे मैथ का,
उसमें जो है कूपन को डालना होगा कोरोना, CORONA, कोरोना। कूपन को डालें कोरोना, जिससे क्या है आपका चार्ज मात्र 10,000 हो जाएगा। तो पूरे कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण पूरा कोर्स का फायदा उठाइए मात्र 10,000 रुपये में, ठीक है। दूसरी बात, जो लाइव क्लास चालू हुआ है, लाइव क्लासेस, उसमें जो है 2 भाग में से डिवाइड कर दिया उसके फीस को। लाइव क्लास जो चालू है 6:30 बजे शाम को, जो भारतीय लर्निंग ऐप पर चलेगा, ठीक है ना। तो उसमें जो है 11,000 फीस है, 7,000 पहले है, उसमें कूपन कोड है फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और सेकंड जो है 1.5 महीने बाद आपको देना पड़ेगा 4,000। 7 और 4 11,000 रुपये का पूरा कोर्स है, ठीक है। तो जो लेना चाहते हैं लें, लोगों को बताएं। और जो लोग बच्चे 12वीं में किए हैं तो उन्हें बताइए कि भाई 12वीं किए हैं तो अभी से लग जाइए, समय जो है दोबारा नहीं आएगा ये, ठीक है ना। और अभी तो ऐसा समय है कि घर में बैठ के खूब पढ़ने में मजा आता है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या लिखी? ओहो, बहुत दुख की बात है, सब लोग मोटरोला रख रखे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आसपास से मांग काम चला लो, ठीक है ना, चला लो, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। फिर हम लोग मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा। कल सिर्फ चलेगा लर्निंग ऐप वाला जो था, और इस पर चलेगा कैलकुलेशन क्लास चलेगा। जो बच्चे कैलकुलेशन से चाहते हैं कैलकुलेशन, तो कल मिलिएगा हमसे, ठीक है ना। कितने बजे? 6:30 बजे, 6:30 से 8 हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन क्लास, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए समझ में, ठीक है। और ऐसे ही मुझे आप हौसला बढ़ाते रहें, नो प्रॉब्लम, ठीक है पांडे जी, ठीक है ना। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।